दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और मिशन जय भीम के संरक्षक मेरे साथ में। सर, क्या संदेश देता हुआ जा रहा है ये धम्म यात्रा? ये एक ही संदेश देता जा रहा है कि इंसान सब बराबर है। कुदरत ने सबको बराबर बनाया है। जाति और धर्म इंसानों ने बनाए हैं। हम लोग आपस में प्यार पैदा करें, मानवतावाद पैदा करें। मानवता ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। जाति और धर्म के नाम पर उन्माद नहीं होना चाहिए। अगर उन्माद होता है, शांति भंग होती है, तो जिस देश के अंदर नफरत बढ़ती है उस देश में तरक्की रुक जाती है। जिस देश में दंगे होते हैं उस देश में तरक्की रुक जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जाति और धर्म कुदरत ने नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए हम कह रहे हैं बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान। बौद्ध धर्म में और धर्म में अंतर है। बौद्ध धर्म पूरी तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित, समता, मैत्री, भाईचारे पर आधारित, न्याय पर आधारित, प्रज्ञा पर आधारित, शील पर आधारित और करुणा वाला धर्म है, जो सबको साथ लेके चलता है, जिसमें अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से लोगों को अपने कष्ट से मुक्ति का मार्ग मिलता है। सर, कहा जा रहा है कि बहुजनों को घर वापसी करवा रहे हैं, बौद्ध धर्म नहीं अपना रहे हैं, घर वापसी करवा। नहीं, हमारे पूर्वज बौद्ध थे। पूरा भारत बौद्ध में था। सम्राट अशोक के टाइम पर म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, तिब्बत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक पूरा सम्राट अशोक का, हमारे जो पूर्वज थे, उनका साम्राज्य था और बड़ी खुशहाली थी, बहुत शांति थी। तो वो जो बुद्ध के धम्म का जो टाइम था, उस वक्त भारत विश्व गुरु था। तो उसी समय को वापस लाना अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में, जहाँ शांति, मानवता, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील और करुणा है, उसी को वापस स्थापित करना है। सर, गुजरात से आने वाली भीम रोधन यात्रा रोक दी गई। सर, क्या लगता है कि दिल्ली में बौद्ध धम्म यात्रा जो है मिशन जय भीम की, इसको रोकने का कोई? देखिए, जब रोकेंगे तो समझ लीजिएगा कि वो इंसानियत के दुश्मन है। और वो जो यात्रा आई थी, वो छुआछूत मुक्त भारत का संकल्प लेकर आई थी गुजरात से, जिसमें वो जो पीतल का सिक्का राष्ट्रपति जी को देना था। तो ये बेहद शर्म की बात है कि छुआछूत मुक्त, जातिवाद मुक्त भारत बनाने के सपने के भी विरोध में ये केंद्र की सरकार है, जिसने उस मानवतावादी यात्रा को रोक दिया। वो कुछ लेने नहीं आए थे, वो सरकार से केवल ये कहने आए थे कि हम आपको ये पीतल का बड़ा सिक्का देना चाहते हैं, जिसमें हम 2047 जो भारत का जब आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तब तक तो कम से कम भारत छुआछूत मुक्त हो जाए, इस संकल्प के लिए आए थे। तो उसको रोका जाना बेहद शर्मनाक है। और ये मैं समझता हूँ कि संविधान के ऊपर भी हमला है। ये प्रजातंत्र को तोड़ने जैसी बात है। सर, क्या लगता है मनुवादी व्यवस्था पर इस धम्म यात्रा को देख के कोई प्रहार? नहीं, हमारा मकसद किसी पे प्रहार करना नहीं है। मनुवाद हो, कोई भी हो, जिसको मानवता में भरोसा है, जिसको इंसानियत में भरोसा है, जो खुद भी खुशी चाहते हैं और दूसरे की भी खुशी चाहते हैं, उनको किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जो इंसान के अंदर भेद पैदा करना चाहते हैं, जो नफरत पैदा करना चाहते हैं, जिनका उद्देश्य एकमात्र धर्म का इस्तेमाल करके सत्ता हासिल करना, उनको जरूर तकलीफ हो सकती है। तो उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद सर आपका। समीक्षा संवाद टीवी में ये थे मिशन जय भीम के संरक्षक माननीय राजेंद्र पाल गौतम। मेरे साथ जुड़े रहिएगा मिशन जय भीम की पूरी धम्म यात्रा देखने के लिए। मैं पुनीत गौतम अपने सहयोगी राजशेखर के साथ। महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ में। मैडम, क्या संदेश देता हुआ जा रहा है ये धम्म यात्रा? ये धम्म यात्रा शांति का संदेश देता जा रहा है, बराबरी का, समानता का, सबको अधिकार होना चाहिए, सब लोग शांतिपूर्वक जिए, भाईचारा बनाए रखें जी, यही संदेश है इसका। अच्छा, महिलाएं कैसे जागरूक होगी इस धम्म यात्रा से, बौद्ध धम्म से अब कैसे घर वापसी करेगी? उनको अपने अधिकारों का पता चलेगा। बुद्ध ने सबको समानता का अधिकार दिया है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। ये थी मिशन जय भीम की राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ थी। और ऐसे ही मिशन जय भीम की पूरी बौद्ध धम्म यात्रा में दिखाता रहूँगा समीक्षा संवाद टीवी पर। और आप लोग मेरे साथ में जुड़े रहिएगा पूरी धम्म यात्रा देखने के लिए। मैं पुनीत गौतम अपने सहयोगी सुमित कुमार राठौर के साथ। जय भीम साथियों, मैं पुनीत गौतम देखना शुरू कर चुके हैं समीक्षा संवाद। मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ में है इंजीनियर सुभाष आर्य जी। सुभाष आर्य जी, क्या संदेश देता हुआ जा रहा है ये धम्म यात्रा? आज द्वितीय दिन है, दूसरा दिन है धम्म यात्रा का। इसमें एक ही बेसिक संदेश है जी, कि मानव एक समान, ये बुद्ध की पहचान। ये सोशल इक्विलिब्रियम के लिए हम प्रयासरत हैं। समाज में एक संतुलन बने, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। मिशन जय भीम माननीय राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उसकी कोशिश है कि
जो बौद्ध संस्कृति है वो घर घर तक पहुँचे और उसको सब लोग आत्मसात करें, क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है जिसमें ऊंच नीचों को स्थान नहीं है, जातियों को स्थान नहीं है। एक जाति विहीन समाज के हम आगे जाति विहीन समाज की एक कल्पना की है हमने इस देश में, और उसके लिए हम अग्रसर हैं। उसके यात्रा का दूसरा दिन है, क्या लगता है कि बहुजन जो है जिनकी पुनः एक बार घर वापसी हो रही है तो हम जुड़ते जा रहे हैं? हम तो सर्वजनों को सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आपकी पुरातन संस्कृति बौद्ध संस्कृति है, आप उससे जुड़ें, उसको समझें और देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। केवल ये क्योंकि पुरातन संस्कृति बौद्ध ही है और इसमें ऊंच नीच को स्थान नहीं है, इसलिए हमारा सर्वजनों से भी पूरे देशवासियों से निवेदन है कि वो इस संस्कृति से जुड़ें और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जो देश में व्यापन जाति व वैमनस्यता फैल रही है उसको हम दूर करें और समाज संतुलन बना के चले आगे। मिशन जय भीम के संरक्षक से एक बार एक पुनः प्रश्न मेरा रह गया था सर, कितने लोगों को अभी तक मिशन जय भीम में जोड़ दिया गया है? पूरे देश में तो लाखों लोग जुड़ गए जी, लगातार जुड़ने का सिलसिला चल रहा है, रोज़ काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग जुड़ते हैं जी। सर 5 अक्टूबर को 2022 में भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। हाँ, ऐतिहासिक कार्यक्रम है जिसमें हमने लक्ष्य रखा था इस बार 10,000 लोग दीक्षा लेंगे, लेकिन अभी तक जो मेरे पास डाटा आया है जी, करीब 25,000 लोग अभी तक अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जो इस बार 5 अक्टूबर अशोक विजयदशमी पे दीक्षा लेने का काम करेंगे, जिसमें गुजरात के अंदर अलग कर रहे हैं, राजस्थान में अलग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अलग कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में अलग कर रहे हैं, महाराष्ट्र में अलग कर रहे हैं। तो अभी 25,000 क्रॉस कर चुकी है, लेकिन 5 अक्टूबर तक आते आते ये संख्या और बड़ी हो जाएगी। सर 2025 तक 10 करोड़ लोगों को जोड़ने का आपने आह्वान किया है, 10 करोड़ लोगों को आप बौद्ध बनाएंगे, उसके बाद का अगला क्या रणनीति होगी मिशन जय भीम? बस एक ही रणनीति है, भारत में प्यार पैदा हो, लोग मानवता को सबसे बड़ा धर्म माने, भारत में शांति स्थापित हो, धर्म के और जाति के नाम पर उन्माद ना हो, और ये जो छुआछूत और जातिवाद पे आधारित जो रोज़ रोज़ की घटनाएं होती है उत्पीड़न की, वो हमेशा हमेशा के लिए भारत से बंद हो जाए। तो ये थे एक बार मैंने पुनः मिलवाया आपको मिशन जय भीम के संरक्षक। तो सुपर जस्टिस न्यूज़ पर आपको पहली बार मैंने एक बार पुनः दिखवाया है। समीक्षा संवाद टीवी से जुड़े रहिएगा आप लोग, दिखाता रहूँगा मिशन जय भीम की द्वितीय धम्म यात्रा का धमारंभ। मैं पुनीत गौतम अपने सहयोगी सुमित जी के साथ। ये मिशन जय भीम के वो युवा है जो तन मन धन से पूर्ण रूप से समर्पित है बाबा साहेब का सपना पूरा करने के लिए, और इनका संकल्प है पूरे भारत को बौद्ध में बनाने का। ये वो युवा है, और मैं एक बार अपने कैमरामैन से निवेदन करूँगा ऊपर से दिखाए। लग जाएगा हमारे, चलिए स्टार्ट। ये वो रथ है मिशन जय भीम का, और आज दूसरी बौद्ध धम्म यात्रा है। मेरे साथ में तमाम बुद्धिजीवी है, एक बार इनसे पूछूंगा सर क्या संदेश देता हुआ जा रहा है ये रथ? बहुत बढ़िया संदेश देता जा रहा है, समाज को जगाता जा रहा है, और जो है लोगों को जोड़ता जा रहा है, इसका बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। और गौतम जी ने जो पीड़ा उठाया है, इससे आम जन में बहुत ही अच्छा संदेश जा रहा है। बड़े लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जागरूकता है और बड़ी खुशी है कि किसी बंदे ने ये जो इस टाइम जो है ये जो मिशन का काम उठाया। सर परिचय आपका? मैं राम कुमार खावड़ी से। सर आप कहाँ से? मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं जवड़ीपुर माननीय राज्यपाल गौतम जी ये बीड़ा उठाया है, बहुत अच्छा है। जो जाति जोड़ो समाज जोड़ो, ये सबसे अच्छा उनका ये मूल मंत्र है, क्योंकि इसी से ही जातिवाद और सब कुछ खत्म होगा। क्या लगता है कि जातिवाद खत्म हो पाएगा? जातिवाद अभी तो नहीं खत्म हो पाएगा, सैकड़ों साल और लग जाएंगे। जिस हिसाब से आजकल जातिवादी व्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि मनुवादी लोग सुधरने को ही तैयार नहीं है। कभी 9 साल के बच्चे को मार देते हैं, कभी हमारे बहन मनीषा के साथ में बलात्कार कर देते हैं, और अभी छुआछूत खत्म करने के लिए गुजरात से कुछ आ रहे थे हमारे समाज के लोग, लेकिन हाँ जी वो यात्रा थी, और राष्ट्रपति जी ने और प्रधानमंत्री जी ने वो सिक्का ना लेकर के ये साबित कर दिया कि छुआछूत हमें ख़त्म करनी नहीं है।
ये मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, इसलिए इनसे सतर्क रहना जरूरी है पूरे समाज को। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को भी और मंत्री जी साहब राजेंद्र पाल गौतम जी का भी, जो ये ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, जो समाज को जोड़ रहे हैं। क्योंकि पहले बाबा साहब पुराने समय से हमारे महापुरुष जोड़ते आए समाज को, फिर बाबा साहब आए उन्होंने जोड़ा, फिर साहब काशीराम आए उन्होंने जोड़ा, आज बाबा साहब के मिशन को, साहब काशीराम जी के मिशन को मंत्री जी साहब राजेंद्र पाल गौतम जी लेकर चल रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। जय भीम, नमो। मिशन जय भीम के जब से मिशन जय भीम का स्थापना हुआ है तब से जुड़े हुए हैं। प्रदीप सागर मेरे साथ में हैं, क्या संदेश देंगे सर? देखिए, बौद्ध धम्म यात्रा अपने आप में एक संदेश दे रही है, जो जी की भी अंतिम इच्छा रही कि वो भारत को बौद्धमय कर दें। और बाबा साहब के जो सच्चे अनुयायी हैं उन्होंने, और ख़ास तौर से मिशन जय भीम ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम बाबा साहब की उस अंतिम इच्छा को जरूर पूरा करेंगे और बहुत जल्द भारत बौद्धमय होके रहेगा। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आपका। वो तो अंदर है यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। और मिशन जय भीम के द्वितीय बौद्ध धम्म यात्रा है। इस वक्त मैं रथ पर हूँ और रथ पर तमाम युवा है और पूछना चाहूँगा कि कैसा फील कर रहे हैं बौद्ध धम्म रथ पे चढ़ के? अच्छा सा लग रहा है, मतलब जैसे अपने धर्म आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। बड़ी युद्ध में, इस कलयुग में जैसे बड़ी बड़ी आगे हमारे बड़ी बड़ी जातियाँ हैं, कास्टें हैं, उनके सामने हम कुछ नहीं मानते अपने आप को। जैसे हमारे यूथ पढ़ा लिखा है, अब पढ़ा लिखा मान रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं समाज के साथ, तो अच्छा लग रहा है। हमारे जो हमारे यंगस्टर हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें हमारे बारे में पता लग रहा है, हमारे समाज के बारे में पता लग रहा है। इस बारे में अच्छा लग रहा है चलते हुए, देखते हुए। एक और परिचय दे दो अपना। मेरा नाम तुषार मखवाना है। मैं 19 साल का हूँ। अच्छा, मैं ग्रेजुएट स्कूल से 12th पास आउट हूँ। ये 19 साल के हैं और मैं बता दूं अभी 30 साल के बहुजन युवा मनुवादी व्यवस्था में पड़े हुए हैं। कैसे प्रेरित हुए बौद्ध धर्म के लिए? ये समाज को देख के कि आगे बढ़ रहा है देश जैसे आगे बढ़ता है तो पता लगता है कि लोग कैसे चल रहे हैं, कैसे नहीं चल रहे, और उसी कारण देखना पड़ रहा है अब आगे। जब हमारा समाज आगे बढ़ेगा तभी हमारे लोग आगे बढ़ेंगे, लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। मैं पुनीत और मेरे साथ में पुनीत निगम, कैसा फील कर रहे हैं बौद्ध धम्म रथ पे? बाबा साहब के दिखाए मार्ग का अनुसरण करने के लिए समाज बढ़ चुका है। आने वाले 2025 तक 10 करोड़ परिवार तथागत बुद्ध के दिखाए मार्ग, तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे और बाबा साहब के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए बौद्ध धम्म रथ निकल चुका है। बैठ जाइए। आज बौद्ध धम्म रथ सीमापुरी विधानसभा में जगह जगह गली मोहल्ले कूचों से निकल रहा है। जगह जगह हमें बहुत समर्थन मिल रहा है, समाज के लोग बहुत जुड़ रहे हैं इसमें। युवाओं को कैसे संदेश देंगे, कैसे प्रेरित करेंगे? आप तो जुड़ गए बौद्ध धम्म में और मिशन जय भीम में जुड़ गए, और बहुजन युवाओं को कैसे जोड़ेंगे, भटके हुए युवाओं को? युवाएं जुड़ रहे हैं, जैसे जैसे अम्बेडकर के साहब को पढ़ रहे हैं, शिक्षाएं जो अम्बेडकर साहब दिखा कर गए हैं, और देश में जो कट्टरपन का माहौल है, एक न एक दिन सभी को बाबा साहब के दिखाए मार्ग का अनुसरण करना ही होगा। जी, तो ये थे मेरे साथ में पुनीत निगम, और पुनीत के साथ में पुनीत निगम जुड़े हुए थे, और मिशन जय भीम के काफ़ी पुराने सक्रिय बहुजन युवा है और कार्यकर्ता है। जय भीम। मैं पुनीत गौतम अपने सहयोगी सुमित और राज के साथ में सुपर
जिला गौतम जी आगे आ जाए। अब जब तक जिला गौतम जी का स्वागत करें। जिला कहते हैं गौतम जी का बेटा भाई हट जा। माननीय मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं सीमापुरी विधानसभा के, और मैं दिखा रहा हूँ आपको। हटना भैया, हटना। हाँ, दिखा रहा हूँ। आगे जाओ, आगे जाओ, आगे दोनों देख। नहीं मरते हो रहे, बंद कर दे, बंद कर दे। जुड़ी है, स्टार्ट रखियो। मिशन जय भीम की जब से स्थापना हुई है 27 अगस्त 2020 से जुड़े हुए हमारे साथी सोनू मेरे साथ में है, और मिशन जय भीम में काफ़ी सक्रिय सदस्य है और युवा है। और पूछने की कोशिश करूंगा क्या संदेश है इनका, और बहुजन युवाओं को कैसे जोड़ेंगे। देखिए, ये संदेश एक शांति का संदेश है, मानवता का संदेश है, और ये मिशन जय भीम का जो रथ है ये शांति, मानवता, भाईचारे के लिए निकला हुआ है कि जहाँ किसी को देखो कोई भेदभाव ना हो जी, किसी के द्वारा मतलब किसी को अत्याचार ना हो। जब शांति होगी तो सब कुछ खत्म होगा। और मैं माननीय मंत्री जी के साथ काफ़ी समय से लगा हूँ, पर जब से मिशन जय भीम की नींव रखी गई है हम शुरू से लगे हुए हैं और दिन रात लगे हुए हैं। और हमारी यही मतलब इच्छा, बाबा साहब की जो इच्छा है वो माननीय मंत्री जी पूरा करेंगे। हम अपना तन मन धन और पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी कुर्बान करना पड़े हम तैयार हैं। मतलब पूर्ण रूप से समर्पित हैं। सब कुछ छोड़ने को तैयार है माननीय मंत्री जी, और मिशन जय भीम के लिए, बाबा साहब के सपने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। बाबा साहब के सपने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। मगर प्रश्न ये निकलता है कि बहुजन युवाओं को कैसे जागृत करेंगे, जो युवा कहीं ना कहीं सावन के महीने में, जिसे कहते हैं सावन के महीने में, और कावड़ लेने जाता है, और वो जो युवा होता है सबसे ज़्यादा बहुजन वर्ग का होता है। नहीं, कावड़ लेने तो अब आप जानते हो कौन जाता है, ज़्यादातर हमारे लोग ही जाते हैं। उनको इतनी बुद्धि नहीं है कि जाएं, पैसा भी खर्च करें, शरीर भी तोड़ें, काम धंधा भी छोड़ें, और बहुतों को तो नौकरी भी जाती है इस चक्कर में। वो कहते हैं कि कावड़ लेने नहीं जाना, हाँ, पर वो कहते हैं कि नहीं हम जाएंगे, मर भी जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि एक काम करो आप नौकरी छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। कितनों की डेथ हुई है कोई करंट लगने से, कोई डूबने से। तो यार हमारे लोग क्यों जाते हैं इस जगह, मतलब क्या जरूरत पड़ी है? अगर कुछ मिला तो मैं भी जाऊँ ना। मिशन जय भीम बहुजन युवाओं के लिए क्या कर रहा है? मिशन जय भीम बहुजन युवाओं को लेकर क्या सोनू जी जोड़ने का काम करेंगे बहुजन युवाओं? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। और मिशन जय भीम में अपनी योजना भी बनाएगा ताकि युवाओं को रोजगार दे सके, एमजेबी एंटरप्राइजेस के नाम से। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बहुजन युवा इसलिए जाता है, मेरे जो मानना है और जो फीडबैक जो निकला है बहुजन युवाओं से, कि बेरोजगारी, अगर रोजगार में लगे रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं इस पाखंडवाद से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, रोजगार तो देखो सबसे पहले है, और मिशन जय भीम
जब अपनी विचारधारा आगे बढ़ाएगा, कुछ रोजगार भी शुरू करेगा, जब लोगों में बुद्धि आएगी, समानता आएगी और लोग अपने आप जागरूक होंगे तो रोजगार में ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे। पाखंडवाद से दूर रहेंगे ना तो सब कुछ ठीक होगा। अगर आप पाखंडवाद में पड़े रहोगे, कांवड़ में जाते रहोगे तो आप सोच सकते हो कि नुकसान आपका ही होना है। बाकी जो धंधा कर रहे हैं वो कभी आपको देखने होगा, कभी ना आप कांवड़ लेने जा रहे हैं। कभी आपने देखा कोई जो रोजगार कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, कोई जा रहा कांवड़ लेने, कोई बेरोजगार लोग जाते हैं या नौकरी छोड़ कर हमारे लोग जाते हैं। चलिए बहुत बहुत साधुवाद। ये थे मेरे साथ में मिशन जय भीम के युवा सक्रिय युवक कार्यकर्ता, सक्रिय युवक कार्यकर्ता सोनू मेरे साथ में। मैं पुनीत गौतम। हाँ आऊँगा, अभी आऊँगा, थोड़ी रुक जाओ अभी। हाँ है ना, व्हाट्सएप कर दूँ आपको। हाँ सभी साथी अपने और देश के बाद रथ पे आ सकते हैं। रथ में काफी जगह है, ठीक है। सभी साथी अपनी अपनी कन्वेंस से आ रहे हैं और एड्रेस बताएं जो के पास भी कन्वेंस नहीं। मैं मिशन जय भीम के बौद्ध धम्म रथ पर हूँ और कैसा फील कर रहा हूँ अभी दिखाऊंगा मैं। बौद्ध धम्म रथ पर भी तमाम साथी है, मैं अभी दिखाऊंगा कुछ समय में। नीचे बहुजनों का जन सैलाब है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। माननीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी भी इस बौद्ध धम्म यात्रा में शामिल है और जो मिशन जय भीम के राष्ट्रीय बाबा साहेब एक कल्पना करते थे कि पूरा भारत को बौद्धमय बनाने की, मगर जैसे ही बाबा साहेब ने ये संकल्प शुरू करा था वैसे ही बाबा साहेब परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। मगर आज ऐसा लगता है कि बाबा साहेब आज हमारे बीच में ही है, क्योंकि बाबा साहेब चाहते थे हमेशा कि भारत बौद्धमय हो। और आज बहुजन युवा जो है और बहुजन समाज वर्ग के जो तमाम सक्रिय जो कार्यकर्ता है वो आज अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं बाबा साहेब का सपना पूरा करने में। माननीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद है, इस काफिले में जुड़ गए हैं। बहुजन समाज की काफ़ी सक्रिय महिलाएं मेरे साथ में रहे। क्या क्या देख करके जुड़े हो इस धम्म यात्रा में? हम तो अपने मंत्री जी को देखकर जुड़े हैं, जो हमारे मंत्री जी सबको एक समान और हर चीज़ में एक समान मानते हैं, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, सबको एक समान मानते हैं। तो हम उनको ही देख के इस पार्टी में और इस मिशन में जुड़े हैं। क्या नाम है तुम्हारा? साइना। तो ये क्या बौद्ध धम्म में ऐसा क्या है? ये जो मैं नहीं बोल पाऊंगी, इतनी नर्वस फील हो रही है मेरे को। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? शांति समिति ताहिरपुर। चलिए ये थे मेरे साथ में बहुजन महिलाएं और ये वो रथ है मिशन जय भीम का।
जाति चालाक इंसानों ने बनाई और देश को बांट दिया। पूरी दुनिया में जातियां नहीं है। तो ये शांति और मानवता का संदेश जो भारत से तथागत बुद्ध के धम्म का सम्राट अशोक के टाइम से निकला और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, आज भारत में जो नफरत का वातावरण है, जो जाति और धर्म के नाम पर हत्याएं हो रही हैं, जो मुँह रखने पर हत्या हो रही है, कहीं घड़े छूने पर हत्या हो रही है, कहीं बहन बेटी की बलात्कार हो रहा है, कहीं जिंदा जलाया जा रहा है, तो ऐसे वातावरण से भारत संसार हो रहा है। पूरी दुनिया के सामने शर्म से हमारी नज़रें झुक जाती हैं। ऐसे माहौल में मिशन जय भीम ने ये धम्मरत एक शांति का मार्ग अपनाने के लिए, मानवता का मार्ग अपनाने के लिए और जाति छोड़ो समाज जोड़ो इस परिकल्पना के साथ कि आप व्यक्ति को नहीं विचारधारा को मजबूत करो। बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। इस विचारधारा के साथ जहाँ सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो, सबके लिए प्रज्ञा हो, शील हो, करुणा हो, उस मार्ग को लेकर देश के कोने कोने में जा रहे हैं ताकि ये नफरत का वतन खत्म हो, भाईचारा पैदा हो। मंत्री जी, लोग कह रहे हैं कि जो धम्मरथ आप घुमा रहे हो इसमें 2-4 बौद्ध भिक्षु भी होने चाहिए जो धम्मदेशना साथ साथ करते चले। बौद्ध भिक्षुएं भी रहेंगे। अब पूरा चूंकि अभी शुरू हुआ है पिछले 2-3 दिन से, अब धीरे धीरे इसमें अलग अलग जगह पर बौद्ध भिक्षु शामिल होंगे और बौद्ध अनुयायी शामिल होंगे। दूसरे धर्म के भी लोग जो मानवता को मानते हैं, शांति को मानते हैं, जो इंसानियत को मानते हैं, जो चाहते हैं भारत के अंदर शांति स्थापित हो, भाईचारा बढ़े, वो भी जगह जगह इसमें जुड़ेंगे और वो लोग भी सब साथ आएंगे। एक और सवाल है, क्या जो धम्मरथ आप चला रहे हैं इसमें जो बौद्ध साहित्य है या फूले अम्बेडकर आंदोलन का जो साहित्य है, वो साहित्य भी आप रखे हैं? अभी तो नहीं है, लेकिन चूंकि ये तो धम्मरथ पूरे देश के अंदर जा रहा है, जहाँ भी जा रहा है, जहाँ सभा होती है वहाँ लोग साहित्य लेके आते हैं, वहाँ पे वो बकायदा स्टॉल लगाते हैं, वहाँ पे लोग साहित्य भी लेते हैं। जो साहित्य मिशन जय भीम ने छापा है, क्या वो आपको नहीं लगता कि वो भी पहुँचना चाहिए घर घर? वो भी पहुँच रहा है, उसको तो लोग लगातार लेके जा रहे हैं, बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफ़ी बड़ी मात्रा में खुद खरीदते हैं और फिर जाके अपने गाँव में बांटते हैं। तो आप थे मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, और जैसा उन्होंने बताया कि जो मेन उद्देश्य है वो इतना बड़ा है कि किस प्रकार से जो भारत के अंदर नफरत का माहौल बना हुआ है उसको खत्म करके मानवता के आधार पर देश के लोगों को स्थापित किया जा सके। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन पुनीत के साथ, दिल्ली। वाला सिस्टम मेरे को बेकार लगता है।